गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन देखा था हेलो एल्केन्स में। आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस इन हेलो एल्केन्स। तो केमिकल रिएक्शंस हेलो एल्केन्स में दो टाइप की होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक जनरल रिएक्शन लेता हूँ। अब देखिए ये जो हमारी रिएक्शन है इसमें अल्किल हैलाइड हमारा सबस्ट्रेट है और ये जो Y माइनस है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज है इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये हमारा रिएजेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में अल्किल हैलाइड हमारा क्या है सबस्ट्रेट और Y माइनस हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन मुझे पता है कि अल्किल हैलाइड कैसा होता है, पोलर नेचर का। पोलर क्यों है? क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इसको अपनी ओर खींचेगा। ये क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे सबस्ट्रेट में देखिए पोलर नेचर होने की वजह से इस अल्किल पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिविजन सेंटर बन जाता है। तो ये जो हमारा इनकमिंग स्पीसीज है दैट इज रिएजेंट, वो कहाँ पे अटैक करेगा, एक खुद है इलेक्ट्रॉन रिच और अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो ऑब्वियसली ये जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये हैलोजन रिलीज हो जाएगा। इससे समझ में क्या आ रहा है, आर वाई के साथ बॉन्ड नहीं कर रहा है, एक्स निकल जा रहा है। क्या बनेगा इसमें, आर वाई प्लस एक्स माइनस। तो इसका नेचर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। और ये क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट में से किसी पर्टिकुलर एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को क्या कर रहा है, वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसी ही रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट में से किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कह सकते हैं हेलो एल्केन्स गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो एक हम प्रिपरेशन देखते हैं जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब देखिए पहला जो हमारा रिएक्शन है क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। मतलब हम प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल्स किससे, फ्रॉम अल्किल हैलाइड ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं मैं, RX यहां पर देखिए हमारा सबस्ट्रेट फिर से अल्किल हैलाइड है और हमारा रिएजेंट क्या है, एक्वस KOH। याद रखिएगा अल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर मैं एक्वस KOH के साथ करता हूँ तो हमेशा क्या बनाता है वो अल्कोहल और देता है कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट में से हैलोजन को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, ये OH ग्रुप। दिस हैलोजन आइटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस OH ग्रुप। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये हैलोजन रिलीज हो जाएगा और इस हैलोजन को ये K+ आयन क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ये होता है यहाँ पे माइनस, ओके। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, ROH प्लस X। तो ये क्या कहलाएगा, अल्कोहल। तो हमने प्रिपेयर कर लिया अल्कोहल कैसे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग हैलोजन आइटम ऑफ अल्किल हैलाइड बाय न्यूक्लियोफिलिक OH ग्रुप। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो जनरल रिएक्शन होगी। लेट्स टेक वन एग्जांपल। जैसे क्या होगा, देखिए अल्किल हैलाइड इथिल क्लोराइड, हमारा सबस्ट्रेट है इथाइल क्लोराइड। फिर से यहाँ पे ये वाला बॉन्ड देखूंगा, RX बॉन्ड, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और क्या देगा, CH3CH2OH प्लस, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, K+ और Cl- KCl।
यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, दो, दूसरी आता है इथिल अल्कोहल और इथेनॉल। हाँ समझ में आप सभी को। तो ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हेलोजन आइटम को हम न्यूक्लियोफिलिक OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल साइनाइड। आपको साइनाइड ग्रुप पता होगा, CN को हम कहते हैं साइनाइड ग्रुप। ठीक है, तो हम प्रिपेयर करेंगे अल्किल साइनाइड किससे, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। जनरल रिएक्शन ये हो गया RX प्लस KCN। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट फिर से अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड के रिएक्शंस देख रहे हैं हम। ठीक है, इसका रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ। याद रखिएगा ये जो KCN है, ये जो KCN बॉन्ड होता है ये होता है आयनिक नेचर का। ये रहेगा K+ और ये रहेगा पूरा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। याद रखिए अल्किल हैलाइड का रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहलिक KCN के साथ, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, KCN बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहाँ पे CN क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और क्या देगा, अल्किल साइनाइड। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC≡N अल्काइल साइनाइड प्लस बाय प्रोडक्ट क्या होगा, ये K+ आयन और X- आयन। तो KX। तो अगर मैं अल्किल हैलाइड का रिएक्शन करता हूँ अल्कोहलिक KCN के साथ, मुझे मिलता है अल्किल साइनाइड। So this is a general reaction. Let us take one example. CH3CH2Cl plus KCl बॉइल करेंगे, फिर से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ये Cl- आयन को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, और KCl निकल जाएगा, CH3CH2Cn इथाइल साइनाइड प्लस KCl। सो वेरी सिंपल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल साइनाइड। तो यहाँ पर भी देखिए साइनाइड ग्रुप क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसको भी हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा प्रिपरेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल आइसोसाइनाइड। साइनाइड कहलाता है CN, आइसोसाइनाइड क्या कहलाएगा, NC। याद रखिएगा NC कहलाता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये हम प्रिपेयर करेंगे इससे अल्किल हैलाइड से। रिएक्शन प्लस AgCN अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा सबस्ट्रेट अल्किल हैलाइड दैट इज हैलोअल्केन्स, इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम सिल्वर साइनाइड के साथ। अब देखिए पिछले वाले रिएक्शन में हमने यूज किया था KCl, अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं AgCl। तो दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए Ag और जो हमारा सिल्वर और कार्बन जो हमारा बॉन्ड है, उस बॉन्ड का नेचर होता है कोवैलेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करने आता है, ये कार्बन के द्वारा बॉन्डिंग नहीं करता है, ये थ्रू नाइट्रोजन आइटम यहाँ पे अटैक करता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो AgX निकल जाएगा यहाँ से और ये R क्या करेगा, N के द्वारा बॉन्डिंग करेगा, R N के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो बॉन्ड कहाँ से लग जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, RNC। ये क्या हो गया, अल्किल आइसोसाइनाइड दैट इज कार्बिलमाइन। इस रिएक्शन को हम कार्बिलमाइन रिएक्शन भी
कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं केसिन यूज करता हूँ अल्किल हैलाइड के साथ तो मुझे मिलता है अल्किल साइनाइड, लेकिन अगर मैं सिल्वर साइनाइड यूज करता हूँ मुझे क्या मिलेगा, अल्किल आइसोसाइनेट। ऐसा क्यों होता है, ये नाइट्रोजन के द्वारा भी बॉन्डिंग क्यों कर पा रहा है, तो याद रखिएगा जो हमारा साइनाइड आयन होता है, जो हमारा साइनाइड आयन होता है उसको हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसके पास दो डोनर साइट्स होती है। देखिए कार्बन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये किसी पर्टिकुलर एटम के साथ प्रेजेंट रहेगा तो हो सकता है वो कार्बन के द्वारा बॉन्डिंग करे या नाइट्रोजन के द्वारा बॉन्डिंग करे, इसलिए इस पर दो डोनर साइट्स है। तो देखिए जब हमने केसिन यूज किया तो क्या बनाया, उसने साइनाइड बनाया, जब मैंने सिल्वर यूज किया उसने बनाया आइसोसाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्यों है, ड्यू टू दिस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज टू डोनर साइट्स और डोनर एटम्स। ओके, ठीक है, ये जनरल रिएक्शन होगी। एक एग्जांपल तो फिर से क्या हो जाएगा, AgBr रिलीज हो जाएगा यहाँ पे और ये नाइट्रोजन की तरह इसके ऊपर अटैक करेगा। क्या बनाएगा, CH3CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो इथिल आइसोसाइनाइड प्लस AgBr क्या बनाया उसने, इथिल आइसोसाइनाइड। देखिए यहाँ पे इथिल ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन करता है सिल्वर साइनाइड के साथ, ये नाइट्रोजन के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें। ठीक है, तो बनाता है इथिल आइसोसाइनाइड। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस और अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो अमोनोलिसिस हम बोल रहे हैं, अमोनोलिसिस का मीन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में अमोनिया ऐड करना। यहाँ पे हम चैप्टर क्या देख रहे हैं, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। तो हम क्या करेंगे, हेलोएल्केन का अमोनोलिसिस करेंगे, मतलब हेलोएल्केन्स में अमोनिया ऐड करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं, जनरल रिएक्शन। अब देखिए ये हमारा सब्सट्रेट क्या है, अल्किल हैलाइड, और हमारा रिएजेंट क्या है, अमोनिया। तो अल्किल हैलाइड में हम अमोनिया ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तो फिर से देखिए यहाँ पे जो ये NH बॉन्ड है ये पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये हो गया नेगेटिव पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव पार्ट, फिर से क्या होगा, NH2 ग्रुप क्या करेगा, हेलोजन आइटम को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, और R+N क्या करेगा, NH2 के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो क्या बनाएगा, RNH2 प्लस HX। तो हमने क्या किया, अल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस किया तो उसने क्या दिया, प्राइमरी अमाइन। लेकिन इस रिएक्शन में दो कंडीशन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम देखते हैं, when alkyl halide is taken in excess। इस रिएक्शन में अगर मैं अल्किल हैलाइड को एक्सेस में लेता हूँ, ज़्यादा अमाउंट में लेता हूँ, तो क्या होगा, कंटिन्यूस अल्किलेशन होगा। अमोनिया में क्या होगा, कंटिन्यूस अल्किलेशन, और हमें क्या देगा, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो रिएक्शन देखते हैं।
ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन क्या है, अगर अल्किल हैलाइड एक्सेस में लेते हैं तो हमें प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट हमें मिलता है। तो देखते हैं कैसे मिलता है। ठीक, HX निकल जाएगा, R2 बनाएगा। फर्दर रिएक्शन करेंगे अल्किल हैलाइड के साथ तो क्या देगा, RnRH, HX निकल गया। ठीक है, बराबर है। फर्दर करेंगे रिएक्शन इसका, क्या मिला हमें यहाँ पर देखिए, ये हो गया 1 डिग्री अमाइन प्राइमरी अमाइन, ये हो गया 2 डिग्री अमाइन सेकेंडरी अमाइन और ये हो गया 3 डिग्री अमाइन। इसका फर्दर अल्किलेशन होता है। ठीक है, तो बनाएगा RnRX, इसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। याद रखिएगा पहली कंडीशन क्या है, व्हेन अल्किल हैलाइड इज टेकन इन एक्सेस। अगर अल्किल हैलाइड हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, उनका रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ करते हैं तो कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है इसका, और हमको क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये जनरल रिएक्शन हो गई। इस अल्किल पार्ट में कोई भी अल्किल आप ऐड कर दीजिए तो आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हम अमोनिया एक्सेस में लेते हैं तो हमको प्राइमरी अमाइन मिलेगा जो कि मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, बाकी सभी माइनर प्रोडक्ट कहलाएंगे। यही एक सेकंड कंडीशन थी, ये दो कंडीशन थी इसमें। अगर हम अल्किल हैलाइड का क्या करते हैं, अमोनोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, अमाइंस फॉर्म होता है। लेकिन दो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या थी, अगर मैं अल्किल हैलाइड एक्सेस में लेता हूँ तो हमें प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन के साथ साथ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, अगर हम अमोनिया एक्सेस में लेते हैं तो हमें सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, बाकी सभी माइनर प्रोडक्ट रहेंगे वो कम अमाउंट में मिलेंगे। ठीक है, ये भी क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, यहाँ पर देखिए अल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन को NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ये भी कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ठीक, देखिए अभी हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस का अगर कभी भी नाम आता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें फॉर्म क्या होगा, हमेशा ईथर। क्या फॉर्म होगा, ईथर। ठीक है, लेकिन ईथर फॉर्म कैसे करेंगे, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हेलोल्केन्स। हेलोल्केन्स मतलब हेलोल्केन्स के साथ किसी का रिएक्शन करेंगे तब क्या फॉर्म होगा, ईथर। ठीक है, तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, अल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम करते हैं मेटालिक अल्कोक्साइड के साथ, जैसे सोडियम अल्कोक्साइड हो गया, पोटेशियम अल्कोक्साइड हो गया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइथर तो हमें क्या मिलता है, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। उसका जनरल रिएक्शन हम देखते हैं। ये क्या अल्किल हैलाइड, वेरी सिंपल रिएक्शन। देखिए
जो हमारा सबस्ट्रेट है और हमारा रिएजेंट क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए NaOR, ये जो हमारा पार्ट है ये आयनिक है, ये पॉजिटिव पार्ट, एक पूरा रहेगा नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पे हो गया न्यूक्लियोफाइल, अल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल OR माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा RH अल्किल है, ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव। फिर से क्या होगा, ये अल्कोक्सी ग्रुप क्या करेगा, अल्किल ग्रुप के पार्ट अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को कौन सा प्लस करेगा, Na+ है। तो क्या हो गया ROR, इसको मैं R डैश ले लेता हूँ। ठीक है, समझ में आएगा आपको, अलग होता है। ठीक, क्या बनाया हमने, ROR डैश, क्या बनाया हमने, ईथर। भाई क्या होगा यहाँ पे, Na+ है और X- है, NaX निकल गया, R और OR ईथर NaX। तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, ये भी कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमने ईथर बनाया। तो कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय रिएक्टिंग अल्किल हैलाइड विद सोडियम अल्कोक्साइड और पोटेशियम अल्कोक्साइड वी गेट ईथर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। दिस इज द जनरल रिएक्शन, वी विल टेक वन एग्जांपल। CH3 Br plus NaOCH3। फिर से लिखेंगे यहाँ पे NaBr चला गया, CH3OCH3 प्लस NaBr। यहाँ पर देखिए ये मिथिला कितने हैं, दो है, डाइमिथाइल ROR नेक्स्ट ईथर, इसका नाम क्या रहेगा, डाइमिथाइल ईथर और मिथॉक्सीमीथेन अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, IUPACL। समझ में आएगी, वो सिंपल रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या कर रहे हैं हम, अल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम को अल्कोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें क्या मिलेगा, ईथर। दिस रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन विद द ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं अल्किल हैलाइड का, हमें मिलता है सिमेट्रिकल ईथर। आपको ध्यान रखना है, अगर हमें सिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करना है खास करके, हम क्या करेंगे, अल्किल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का। देखते हैं रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, 2 times अल्किल हैलाइड प्लस Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल्स लिया मैंने, यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो ROR दैट इज ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, और ये Ag क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। तो क्या बाइप्रोडक्ट क्या बनाएगा, AgX। देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। क्या बनाएगा, ROR प्लस AgX, सिमेट्रिकल ईथर। ध्यान रखिएगा ये कैसा है, ड्राई। अगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हेलो अल्केन्स का रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ हीट, हमें क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पे देखिए ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जनरल रिएक्शन हो गया। इसका एग्जांपल देता हूँ, CH3CH2Cl प्लस Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट, 2 मॉलिक्यूल्स ले लो मैं इसके, 2 इथाइल ग्रुप और एक ऑक्सीजन, CH3CH2O CH2CH3। ये देखो ये क्या पार्ट क्या कहलाएगा, इथाइल। कितने हैं, 2 है, डाई इथाइल ईथर।
प्लस AgC। तो समझ में आया, ये भी हमारा रिएक्शन है जिसमें हम सिमेट्रिक लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? बाय द रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन, अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। आपको पता है एस्टर क्या होता है? RCOR, R डैश, ये कहलाता है एस्टर। तो एस्टर हम प्रिपेयर करेंगे किससे? अल्किल हैलाइड से। जनरल रिएक्शन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं अल्किल हैलाइड का रिएक्शन कर रहा हूँ इथेनॉलिक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या अल्किल हैलाइड का रिएक्शन कर रहा हूँ इथेनॉलिक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मुझे क्या मिलता है? एस्टर। वेरी सिंपल रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक बना, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक बना, तो Ag प्लस और H माइनस, Ag रिलीज हो गया और R जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो गया? R-COOR। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या बन गया? एस्टर बन गया। वेरी सिंपल रिएक्शन। ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? ये पूरा पार्ट कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक। ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी सिंपल। ठीक है, ये एसिटेट ग्रुप क्या कर रहा है? ठीक है, कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप है हमारा, वो क्या कर रहा है? हेलोजन आइटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन हो गई? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन कौन सी? ये न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये X माइनस Ag प्लस के साथ चला गया बाय प्रोडक्ट, और ये ROCOR दैट इज एस्टर बन गया। ROCOR प्लस AgX एस्टर। तो वेरी सिंपल रिएक्शन। ये भी कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जनरल रिएक्शन। एक एग्जांपल, CH3Br AgOCOCH2, फिर से Ag प्लस Br माइनस निकल जाएगा यहाँ पे, और ये इसके साथ बॉन्ड निकलेगा। ठीक है, इथेनॉल CH3OCOCH3 प्लस Ag, इसका नाम क्या रहेगा? अल्किल अल्केनोइड। तो इथिल मिथिल हो गया, मिथिल एसीटेट और मिथिल इथेनोइड। ठीक है, मिथिल एसीटेट, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन, और मिथिल इथेनोइड। तो बना दिया हमने एस्टर। कैसे? बाय द रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक कैसा है? इथेनॉल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक रिएक्शन होगी, इस बार लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, तो आज का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है,
एट रिएक्शन। तो देखिए हम क्या नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन हमारी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल नाइट्राइट एंड नाइट्रो अल्केन। तो अल्किल नाइट्राइट और हम क्या प्रिपेयर करेंगे, नाइट्रो अल्केन। तो किससे प्रिपेयर करेंगे हम देखते हैं। तो पहला रिएक्शन अल्किल नाइट्राइट हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए फिर से यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट क्या है, अल्किल हैलाइड, जो कि पोलर नेचर का होता है। इसका रिएक्शन किस साथ कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। क्या रखिए, पोटेशियम ओ ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, ये कहलाता क्या है, नाइट्राइट, ONO। ठीक है, ना कि नाइट्रोजन के द्वारा। अगर नाइट्रोजन के द्वारा हम बॉन्डिंग करेंगे तो क्या कहलाएगा, नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, लेकिन क्या है, नाइट्राइट, ONO। तो पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कर रहा है अल्किल हैलाइड का। फिर से ये A+ साइन क्या करेगा, X- साइन के साथ चला जाएगा, RONO। क्या बना उसमें, अल्किल नाइट्राइट। बाय प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, KX। ये जनरल रिएक्शन। ठीक है, वेरी सिंपल। अल्किल हाइड का रिएक्शन कर रहे हैं पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। ये जो नाइट्राइट ग्रुप है एज अ न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा यहाँ पे, तो हमें देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बनाएगा, अल्किल नाइट्राइट। एक एग्जांपल है, CH3CH2 Br प्लस KON। तो क्या होगा, KBr निकल जाएगा, CH3CH2 ONO, इथिल नाइट्राइट प्लस KBr। क्या बना उसमें, इथिल नाइट्राइट। तो आपको ध्यान रखना है, अल्किल हाइड का रिएक्शन कर रहे हैं पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, क्या देगा, इथिल नाइट्राइट प्लस बाय प्रोडक्ट KBr। एक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। ठीक है, सेकेंड वन। फिर से लेंगे हमारा सबस्ट्रेट अल्किल हैलाइड प्लस AgNO2। अब AgNO2 में सिल्वर क्या कर रहा है, डायरेक्ट नाइट्रो के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, इसको हम हीट करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, Ag प्लस और X माइनस रिड्यूस हो जाएगा, R जाएगा नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रो ग्रुप के साथ। तो क्या बनाएगा, RNO2 प्लस AgX अल्किल नाइट्रो अल्केन। वेरी सिंपल। यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया। ये भी क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ठीक है, ये जनरल रिएक्शन होगी। एक एग्जांपल CH3CH2 Br प्लस AgNO2 इन प्रेजेंस ऑफ AgBr क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, इथिल और ये नाइट्रो ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करें, CH3CH2NO2 प्लस AgBr। तो क्या बनाएगा वो, नाइट्रो इथेन। समझ में आया। वेरी सिंपल रिएक्शन, जितने भी रिएक्शंस है सभी क्या कहला रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, हमने एक रिएक्शन देखा था, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन्स, दैट्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसमें जो अल्किल हैलाइड था, ठीक है, तो अल्किल हैलाइड बहुत सारे होते हैं, जैसे अल्किल आयोडाइड, अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल क्लोराइड, अल्किल फ्लोराइड। तो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, वही लास्ट टाइम हमने जो देखा था प्रीवियस रिएक्शंस में, कि अल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये देखिए, Ri, Rbr, RCl, Rf, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा अल्किल आयोडाइड। देन
अल्किल ब्रोमाइड देन अल्किल क्लोराइड देन अल्किल क्लोराइड। और ध्यान रखिएगा इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स सेम होने चाहिए, मतलब आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, फट से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो जल्दी रिएक्शन देगा, मोर रिएक्टिव देन RBr देन RCl देन Rl, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, तो मैं अपन उसको डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।